हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं योगेश भारद्वाज फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। उम्मीद से ज़्यादा आपके उस प्यार और धन्यवाद के लिए मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप सब लोगों का ये प्यार मुझे ऊर्जा देता है कि मैं अपना अनुभव, अपनी नॉलेज आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। आज का हमारा विषय है व्हाट इज एक्टिंग। अभिनय क्या है और क्या सब लोग अभिनय कर सकते हैं। देखिए, अभिनय को लेकर बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई कहता है कि अभिनय एक्शन का रिएक्शन मात्र है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि मान लो कोई हमें गाली देता है, तो उस परिस्थिति के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार हमारा किरदार उस गाली के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्या रिएक्ट करता है, उसको अभिनय कहा जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने शब्दों के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, मीन्स अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से, अपने जेस्चर पोस्चर के माध्यम से हम किसी कहानी के किरदार को जस्टिफाई कर दें, पोर्ट्रेट कर दें या उसको चित्रित कर दें, तो वो एक्टिंग है। अब सब लोगों की परिभाषाएं बिल्कुल सही हो सकती हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। पर अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे लिए अभिनय क्या है, तो मैं अभिनय को और जीवन को कभी भी पृथक करके नहीं देख पाता हूं। मेरे लिए तो ये पूरा जीवन ही एक अभिनय जैसा है। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो हमारे आसपास में हमें सब लोग एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर पापा को मम्मी से चाय मांगनी हो तो उनकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। अगर मम्मी को पापा से कुछ काम निकलवाना हो तो उनकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। कोई स्टूडेंट अपने किसी टीचर का होमवर्क नहीं करके ले जाता तो टीचर के सामने जाते ही उसका अभिनय शुरू हो जाता है। गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से कुछ चीज मनवानी हो, कोई काम निकलवाना हो, उसकी एक्टिंग शुरू हो जाती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे आसपास में रोजाना घटित होती हैं। न जाने हम कितनी बार ये कहते हैं या सुनते हैं, अरे यार ज्यादा एक्टिंग मत कर यार, अबे यार उसको रहने दे भाई, वो ड्रामेबाज है पूरा। ओ भाई, ये काम उसको बोल दे, कमाल का एक्टिंग बाज है भाई वो। सुनते हैं ना, कहते हैं ना। पर एक आम आदमी में और एक प्रोफेशनल एक्टर में क्या फर्क होता है। एक आम आदमी अपने इस जीवन के अनुभव को कभी भी समझ नहीं पाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि वो अपने इस जीवन के अनुभव से, अभिनय से अवेयर नहीं होता है। जबकि एक प्रोफेशनल एक्टर हमेशा अपने आंख कान नाक खोले रखता है और इन सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करता रहता है और इनके ऊपर प्रैक्टिस करता रहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक्शन के इस रिएक्शन को, कैरेक्टराइजेशन को, या फिर जीवन के इस अनुभव को हम अभिनय में कैसे यूज करें, अभिनय में कैसे इस्तेमाल करें। यही सिखाने के लिए तो फिल्म इंस्टीट्यूट है, ड्रामा स्कूल्स हैं। पर दोस्तों, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंस्टीट्यूट जा सकते हैं या ड्रामा स्कूल जा पाते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो पैसा होता है, ना समय होता है फिल्म इंस्टीट्यूट को देने के लिए। तो वो लोग कहां जाएं? उन लोगों के लिए ही हमारा ये चैनल है। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक्टिंग की बात थी। अब हम जानते हैं कि एक्टिंग कितने प्रकार की होती है। हिंदुस्तान में रंगमंच की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, अभिनय की शुरुआत कैसे हुई, परफॉर्मेंस कहां से आया, इसका इतिहास क्या है और देश काल वातावरण के अनुसार इसमें परिवर्तन कैसे होते रहे, इन सब चीजों को जानने के लिए भरतमुनि जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की। नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय क्या है? नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय का मतलब है हमारे शरीर के अंदर या बाहर कुछ भी नया धारण करना। अब धारण करने में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे वेशभूषा आ गई, अलंकार आ गए, शब्द आ गए, काम आ गए, भाषा आ गई, व्यवहार आ गया, चाल चलन आ गया। तमाम चीजें धारण करने में आ सकती हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 आंगिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार्य और नंबर 4
जो सबसे महत्वपूर्ण है सात्विक। अब आंगिक अभिनय क्या होता है? शरीर के अंग उपांगों के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा, चेहरे के भावों के द्वारा या शरीर के जेस्चर पोस्चर के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आंगिक अभिनय कहलाता है। अब आप कहेंगे कि जेस्चर पोस्चर से मतलब? अब अगर मैं अपने एक चेहरे से, अपने बॉडी से एक जेस्चर करता हूं, आप समझ गए कि हां मैं किसी चीज के लिए हां भर रहा हूं, ना कर रहा हूं। मेरे इस जेस्चर से आपको समझ में आ गया कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं एक पोस्चर बना के खड़ा हो गया, मतलब मैं कुछ सोच रहा हूं, तो ये जेस्चर पोस्चर के द्वारा हम आंगिक अभिनय कर सकते हैं। चेहरे के भावों से भी हमें पता चलता है कि हमारा भाव क्या है, हमारा रस क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। गुस्सा कर रहा हूं, खुश हूं, तो चेहरे के भावों के द्वारा भी हमें अलग अलग रस के बारे में पता चलता है। तो ये आंगिक अभिनय के अंदर शामिल होते हैं। आंगिक अभिनय का अगर मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण दूं तो चार्ली चैपलिन साहब थे, जो आंगिक अभिनय से बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि अभिनय के लिए बोलना जरूरी नहीं होता है। नंबर 2 पे आता है हमारा वाचिक अभिनय। वाचिक क्या होता है कि बोलकर अपने शब्दों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करना वाचिक अभिनय कहलाता है। 1931 में पहली बोलती फिल्म आई थी आलामारा। उससे पहले आंगिक अभिनय से ही अपनी प्रस्तुति दिया करते थे सब अभिनेता। वाचिक अभिनय में डायलॉग्स के द्वारा हम अपनी बात सामने वाले को कहते हैं और सामने वाले की बात समझते हैं, एक्शन का रिएक्शन देते हैं, शब्दों के माध्यम से अपनी बात को समझाते हैं। वाचिक अभिनय से हम किसी कैरेक्टर के बैकग्राउंड को भी समझ सकते हैं। जैसे मुंह खोलते ही हमें पता चल जाता है कि ये जो कैरेक्टर है ये हरियाणा से है, पंजाब से है, साउथ से है, महाराष्ट्र से है। नंबर 3 पे हमारा आता है आहार्य। आहार्य अभिनय के अंदर हमारे पास, हमारे किरदारों के पास एक विशेष प्रकार की एक वेशभूषा होती है, आभूषण होते हैं, मेकअप होते हैं, जिनके माध्यम से, जिनका उपयोग करके हम अपने किरदार को निभाते हैं या समझते हैं। जैसे हम अपने घरों में रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के वेशभूषा होती है, आभूषण होते हैं, मेकअप होते हैं, जिनसे हमें पता लग जाता है कि तो शंकर भगवान है, ये श्री राम है या कोई राक्षस है ना। नंबर 4 पर आता है सबसे महत्वपूर्ण सात्विक अभिनय। सात्विक का मतलब है सच। किसी भी किरदार की आत्मा तक पहुंचना सात्विक अभिनय है। किसी भी किरदार के व्यवहार को समझना, किसी किरदार के रियल सेल्फ को जानना, यह सात्विक अभिनय के अंदर आता है। जितने भी एक्टर्स को आप यूं कहते हैं कि ये मेथड एक्टर्स हैं, ये तो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर एक्टर ऐसे होते हैं जो सात्विक अभिनय के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय की 4 श्रेणियां थी। इसके अलावा भी अभिनय की 4 श्रेणियां हैं जिनको हम मॉडर्न एक्टिंग में काउंट करते हैं। वो क्या है? नंबर 1 रियलिस्टिक एक्टिंग, नंबर 2 नेचुरलिस्टिक एक्टिंग, नंबर 3 ड्रामेटिक एक्टिंग और नंबर 4 स्टाइलाइज्ड एक्टिंग। अब रियलिस्टिक एक्टिंग क्या होती है? रियलिस्टिक एक्टिंग का मतलब है सच का भ्रम पैदा करना। आपके सामने जो भी घटना घटित हो रही है, वो घटना आपको भी पता है सच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सच होती मालूम होती है। वो रियलिस्टिक एक्टिंग होती है। आज हम अपने सिनेमा में, वेब सीरीज में या फिर पैरेलल सिनेमा में जिस तरीके का अभिनय देखते हैं, वो रियलिस्टिक एक्टिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नंबर 2 नेचुरलिस्टिक एक्टिंग। नेचुरलिस्टिक एक्टिंग क्या होती है? जो रियल लाइफ के बहुत ही क्लोजली इमिटेट होती है। रियल लाइफ, जैसे मैं कहूं कि रियल सिचुएशन, रियल स्पेस, रियल टाइम और रियल किरदारों, रियल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके जो अभिनय किया जाता है, उसको नेचुरलिस्टिक एक्टिंग बोलते हैं। नंबर 3 आती है ड्रामेटिक एक्टिंग।
ड्रामेटिक एक्टिंग के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, वो ड्रामेटिक एक्टिंग से भरी हुई है। हम किसी भी बात को सहजता से कहने में यकीन ही नहीं रखते हैं, सब कुछ ड्रामा चाहिए। अरे भाई मैं तेरे को क्या बताऊं, क्या कमाल की फिल्म थी भाई, ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई बहुत भयंकर, बहुत ही सुपर, ड्रामा कर रहे हैं। अबे निकल जा यहां से, सच कह रहा हूं, जान से मार दूंगा, ड्रामा कर रहे हैं। तो ड्रामेटिक एक्टिंग तो हिंदुस्तान की जीवन शैली में है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊं कि हम गांव में जिस तरीके से रामलीला होते हुए देखते थे, कोई नाटिका होते हुए देखते थे, वो सब ड्रामेटिक एक्टिंग थी। हम थिएटर देखते हैं, वन एक्ट प्ले देखते हैं, मंचन देखते हैं, उन सब में ड्रामेटिक एक्टिंग होती है। नंबर 4, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग। स्टाइलाइज्ड एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग की किसी भी फॉर्म को अपना खुद का एक स्टाइल दे देना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि राजकुमार साहब थे, जानी ये तो हमारे रुमाल का कमाल था, जो भी था, उनकी खुद की एक स्टाइल थी। या फिर मैं कहूं कि जिस तरीके से बहुत सारे एक्टर हैं जो किसी भूत का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो किसी को नहीं पता है कि रियल लाइफ में भूत कैसा अभिनय करते हैं या भूत कैसे होते हैं। सब लोग भूत को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर सुपर हीरोज हमारे जो होते हैं, जो काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जिनके बारे में लोगों ने इतना सुना नहीं है, देखा नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हम अपना खुद का एक स्टाइल देते हैं, तो वो स्टाइलाइज्ड एक्टिंग में आता है। तो ये मॉडर्न एक्टिंग के 4 प्रकार थे। मॉडर्न एक्टिंग की एक सबसे खास बात यह है कि मॉडर्न एक्टिंग देश काल वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद सब लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। सब लोगों को पता ही नहीं था कि अपने एक्सप्रेशंस को इमोट कैसे करना है, अपनी भावनाओं को इमोट कैसे करना है। अगर आप जापान के लोगों को एक थप्पड़ भी मारते थे तो उनको समझ में नहीं आता था कि इस थप्पड़ का रिएक्शन क्या करना है। तो देश में जो भी सिचुएशंस बनती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सब का मॉडर्न एक्टिंग के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये थी एक्टिंग क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अभिनय की शुरुआत कहां से करें, उसकी प्रैक्टिस कहां से करें। तब तक अगर आप लोगों को मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आपने पहले वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।